आरती मनु का घर इस समय एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। हर कोई जाता है, खेल खिलौने की तरह खेलता है, बात करता चले जाता है, हंगामा होता है और उसके बाद पुलिस केस हो जाता है। सबके काम चलते रहते हैं, लेकिन आरती, मनु, उमेश यादव लगातार परेशानी झेल रहे हैं। अब इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए उन्होंने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया है कि मीडिया वाले ना आए तो थाने से परमिशन लेकर आए, जिस पर बवाल मचा है। लोग सवाल उठा रहे कि ये क्या तरीका है कि घर के बाहर पोस्टर लगा दिया, मीडिया को आप कैसे रोक सकते हैं? घर के बाहर जाकर पत्रकार वॉक थ्रू कर रहे हैं और दूसरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि तानाशाही है, इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं और भी कई तरह के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। आखिर पोस्टर क्यों लगाया, इसका पर्पज क्या था, इसके पीछे क्या सोच थी और इसके पीछे कौन है? इन तमाम सवालों को जानने के लिए हमने बात की आरती के वकील, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डॉक्टर एपी सिंह से। एपी सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने कठोर कदम उठाने की जरूरत क्या पड़ गई थी। लोकतंत्र में इस तरह से बैंडबाजी की जरूरत क्या थी? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये कहाँ लिखा है कि हम मुंह में आईडी डाल के इंटरव्यू लेंगे? लोकतंत्र में ये कहाँ लिखा है जबरदस्ती घर में घुस के इंटरव्यू लेंगे? लोकतंत्र में कहाँ लिखा है किसी के ऑड आवर्स में जाके ऐसे करेंगे? लोकतंत्र में ये कहाँ लिखा है कि चैनल वाले लिखे आरती भाग गई, आरती प्रेग्नेंट हो गई, आरती मर गई, आरती काट डाली, आरती जला दी गई, आरती ये हो गया, आरती खाना बना रही, आरती बैठी है, आरती मुंह धो रही, आरती टूथपेस्ट कर रही है, आरती ये कर रही है, आरती वो कर रही है। ये कहाँ लिखा है? ये भी लोकतंत्र में कहीं लिखा है क्या? क्या निजता नहीं है, निजी स्वतंत्रता नहीं है? नहीं, सवाल सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे मीडिया कर्मी हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके जो पक्ष में है, जो इस लड़की को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको तो कम से कम एंट्री मिलनी चाहिए थी। भाई ठीक है, जो गलत लोग हैं या गलत तरह से पेश आते हैं या गलत तरह के सवाल पूछते हैं या गलत तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो ठीक है, आप बैन करिए, लेकिन सभी को इस तरह से बैन करने पर कई लोगों का आपत्ति जताई गई है। करेगा अच्छा और खराब कौन प्रूव करेगा? ये पुलिस की जिम्मेदारी। हमें ने उनसे कहा आरती यादव के परिवार, उमेश यादव और मनु यादव, सामने का यही इलाज करो। लोग तुम्हारे घर को पिकनिक स्पॉट, आपने भी ओपनिंग की अपने प्रोग्राम की, पिकनिक स्पॉट। किसी बेटी का घर, किसी का, तो वो बेटी का भी घर है, बहू का भी घर है, एक दुखियारे बाप का घर है। उस उमेश यादव ने अपने बेटे, जवान बेटे को खोया है। उस मनु यादव ने अपने सगे भाई को खोया है। मनु यादव और छोटू यादव की मां ने अपने बेटे को खोया है। ऐसे नहीं उनको घर को पिकनिक स्पॉट बना लिया लोगों ने। आपने बिल्कुल सही कहा। लोग क्या समझते हैं? अपने चैनल चलाने के लिए, अपने खबरें चलाने के लिए, अपनी ब्रेकिंग करने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, पैसों के लिए किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी, उसका सम्मान नहीं होगा। उसके घर में घुस के जाएंगे, मुंह में माइक घुसेड़ेंगे और उसी पर एफआईआर करेंगे। मनु और उमेश यादव और आरती पर एफआईआर होगी थाने में। छेड़खानी करी, उसे के घर जाओ और उसी पर छेड़खानी की रिपोर्ट कराओ, उसी पर एफआईआर कराओ, उन्हीं के घर पुलिस भेजो, उन्हीं के घर जांच हो, उन्हीं के घर बयान हो, उन्हें जमानत कराने के लिए कहो, उन्हें बंद करने की धमकी मिले, उन पर ये हो। नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र हमारे लिए भी है। अगर लोकतंत्र आपके लिए है तो लोकतंत्र हमारे क्लाइंट के लिए भी है। अगर लोकतंत्र आपके चैनल की आईडी के लिए है तो लोकतंत्र हमारी आरती के मांग, सिंदूर, बिछुआ और उसकी लिपस्टिक के लिए भी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लिमिट है। सबको हक है वो किसी से बात करे, किसी को अपने घर में एंट्री ना दे, उनका निजी अधिकार है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कहने की कुछ लोगों की एंट्री की जा रही है और कुछ को बैन किया जा रहा है। हाँ, जो पुलिस, थाने मिलके आओ, थाने से परमिशन लेके आओ, थाने से अपना वेरिफिकेशन करके आओ, थाने में जाओ, क्योंकि बात कुछ होगी, थाने में एफआईआर कराने जाएंगे
आपकी FIR इसलिए लिख ली जाएगी, आप मीडिया के हैं, आप रसूखदार हैं, आपके लोगों से, नेताओं से संबंध है, आपके अधिकारियों से संबंध है, आपके पुलिस से संबंध है, आपसे पुलिस इसलिए डरती है आप खबर चला देंगे, आपसे अधिकारी इसलिए डरते हैं आप ब्रेकिंग कर देंगे, आपसे लोग इसलिए सामने नहीं आते, आप तो उनकी वो कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, उनकी वो चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, आपसे लोग इसलिए डरेंगे। मीडिया चौथा स्तंभ है, लोगों की, जनता की आवाज जनता के द्वारा जनता के लिए पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मीडिया की आवश्यकता है। ये नहीं दादागिरी करने के लिए है, किसी बहन बेटी की इज्जत खराब करने के लिए। अरे उसे अभी जुम्मा 4 दिन शादी के नहीं हुए, जुम्मा 4 दिन उसकी प्रेमी की मौत को नहीं हुए, जुम्मा 4 दिन उसके बाप के बेटे की मौत को नहीं हुए, अभी उसकी अंतिम संस्कार की यादें नहीं मिटी, अभी 1 साल नहीं बीता और आपने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। आपने अपने चैनल चलाने के लिए ऐसी बदहवास बातें की। ऐसों को चैनल आप कहते हैं, ऐसों को मीडिया आप कहते हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे मीडिया के लोगों को, क्योंकि आप भी मीडिया के हैं। मीडिया में भी 2 चीजें हैं, आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप श्रद्धा ताप के लिए मनोज शर्मा उस फ्लैट के सामने खड़ा होता है जाके, तब बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ। अंकिता भंडारी के लिए मनोज शर्मा नैनीताल उत्तराखंड जाता है, तब बोलता है, तब चैनल चलाता है। घर बैठ के आरती भाग गई, अररिया में ये हो गया, उसके घर में निकल आया सांप, उसके घर में बिच्छू निकल आया, उसके घर में मनु यादव ने ये कर लिया, वो खाना बना रही थी। इस तरह से ऐसे ये शर्मनाक जो चीजें हुई हैं उससे वास्तव में हर उस मैच्योर गंभीर पत्रकार की गर्दन नीचे हुई है, जो पत्रकारिता के जरिए लोगों को न्याय दिलाना चाहता था, पत्रकारिता के जरिए समाज को उठाना चाहता था। इसमें कोई दो राय नहीं आपकी। जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर अच्छे चैनल चलाते थे, खबर को बहुत बड़ी लोग गंभीरता से देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया के चैनल को गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, गंभीरता रखते हैं। ऐसे महान पत्रकारों के देश में, आजादी के समय के पत्रकारों की महत्वता को ऐसे पत्रकारिता और हमारे देश के चौथे स्तंभ पे कुछ तथाकथित लोगों ने जो नंगा नाच किया है जाके आरती यादव के घर पे, जो छोटू यादव के उस घर पे स्वर्गीय जहाँ छोटू यादव की यादें जुड़ी हुई है, वहां उनके साथ ऐसा हाल किया गया, वकालत करने लगे लोग, पैरवी करने लगे, मुलजिमों की पैरवी करेंगे, मुलजिमों के बारे में सबूत इकट्ठा करेंगे, मुलजिमों के लिए तथ्य देंगे, मुलजिमों की सिफारिश करेंगे, मुलजिमों के लिए, उन हत्यारे लोगों के लिए बात करने लगे वहां जाके। अरे वो काम वकील का है, वकालत करने का काम उनका है जिसकी तरफ से है, स्वतंत्रता है, कोर्ट में पेश हो, बेल लगाए, जो भी करें, सब चीजें करें। इधर से हम कर रहे हैं, उधर से वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिकायतकर्ता का भी एडवोकेट और मुलजिम को भी वकील। हमारा देश स्वतंत्रता देता है, संविधानिक हमें अधिकार देता है, लीगल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार है। आतंकवादी को भी वकील दिए जाते हैं, उनके बिना कोर्ट नहीं चलती है, प्रोसीडिंग नहीं होती है। लेकिन उसके घर जा किस तरह से होगा, उसको क्या क्या नहीं कहा गया। अरे आरती यादव को क्या डॉक्टर साहब, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी कि वृद्ध व्यक्ति, वो जो 60-70 साल के, अभी मैंने देखे कोई धनेश्वर महतो है, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं आती, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया इस लड़की के लिए, वो मैं अपने शब्द यहाँ पर अपने चैनल पर नहीं कह सकता, उनको दोहराने में मुझे शर्म आती है। लगातार इस तरह के शब्दावली, जो घटिया शब्द हो सकते हैं एक महिला के लिए, वो शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं अपने मुंह से बिल्कुल कहना नहीं चाहता, आपका भी खून खोल जाएगा। वो लगातार 10-15 मिनट तक एक चैनल के साथ पत्रकारिता की वो भांड था, किस तरह से वो एक महिला के खिलाफ बोल रहा था, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन शब्दावली के साथ 5 महीने बाद शादी क्यों की, वो तो रिश्ता ये था, और सुहाग रात पर क्या हुआ, सुहाग रात पर क्या कहा, इस तरह की चीजें सामने आ रही है डॉक्टर साहब। अरे ये बहन बेटी वाले लोग करेंगे, जिनके घर में वो कहते हैं हाँ मैं भी बाप हूं, तब ये हालात है। हमारे तो भारत में, हमारे तो दिल्ली में अभी किन्नर समाज से, अभी दिल्ली में किन्नर समाज से निगम पार्षद बनी। सोचो आप, हमारे समाज तो वो है, सुल्तानपुरी क्षेत्र से किन्नर समाज से बॉबी किन्नर अभी पार्षद बने हैं, बॉबी किन्नर समाज से। हमारे समाज में तो ऐसे समाज को भी जेंडर का दर्जा दिया गया, हमारे समाज में इसको सम्मान दिया गया, घर में सम्मान दिया जाता, राजनीति में सम्मान दिया, राजनीतिक दलों ने सम्मान दिया, मतदाताओं ने सम्मान दिया, उसको सिर बिठा लिया। और आप एक बेटी
आप एक बहन, आप किसी की पत्नी को, अरे न, ऐसे लोग ना तो आरती यादव के जो जैविक माता पिता हैं उनके हो सकते हैं। आरती यादव के जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते उसकी बेटी की फौजियत हो। जो हुआ हुआ, मर्डर हुआ हुआ, उस समय जो स्थिति थी वो वापस नहीं आ सकती। छोटू यादव वापस नहीं आ सकता। क्या आरती यादव की माँ, आरती यादव के पिता, आरती यादव का बहन बहनों, रिश्तेदार ये चाहते हैं कि उसकी आरती यादव ने अगर शादी कर ली, उनके दिल में वो सबसे बड़ी खुशी का दिन था। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन था जब उन्होंने छोटू यादव की हत्या की, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ी खुशी का दिन था जब उन्हें खबर मिली होगी कि आरती यादव ने मनु यादव से शादी कर ली और उमेश यादव ने अपने बेटे की उससे शादी। ये उनके लिए सब किस किस तरह के आरोप लगाते हैं, एक फूल दो माली, कुछ और होगा, छोटू के भाई से शादी 5 महीने में क्यों कर ली, इसके पीछे कुछ और थी, जिस्म की आग, जिस्म की भड़ास, पता नहीं किस किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। आज का ही वो वीडियो है, मैं शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता डॉक्टर साहब, लेकिन आपके माध्यम से जरूर चेतावनी जानी चाहिए, ये जरूर बात जानी चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो रुकनी चाहिए, ये बहुत लोग बुरी। हैं, ये लोग जो ऐसा लिखते हैं, उनसे पूछो कि अपने पिताजी से जाके पूछिए, पूज्य पिताजी से, कि आपके जन्म के पीछे का राज क्या था? किसकी भड़ास थी, किसकी आग थी, किसकी आग ठंडी हुई? ये जैविक प्रक्रिया है, ये जीवन देना, नया जन्म, संतति, ये संतति उत्पन्न, नए पौध लगाना, हमारी नई बेल वृक्ष को बढ़ाना, नए वंश को बढ़ाना, ये क्या है? ये भूख होती है सेक्स की, ये सेक्स की भूख कही जाती है। इसे आग कहेंगे, इसे आग बुझाने वाली बात कहेंगे। ये सुहागरात की बातें बैठ के चैनल पे चलेंगी, चैनल की ब्रेकिंग चलेगी किसी सुहागरात की बातें, बहन बेटी की। जिनकी चलाने की है उनकी चलाने की चलाइए ना आप। जो बना रहे हैं बहुत से ऐसे पोर्न साइट की फिल्में, पोर्न साइट की हैं हीरो हीरोइंस, इस देश में ही है। मैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं मानता, लेकिन उनकी भी चल रही हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये सब समझना। अय्याशी बताइए, अय्याशी, अय्याशी कर, अय्याशी शब्दों का इस्तेमाल, अय्याशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, एक फूल दो माली। जो विजिटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी कहा कि वो भी चक्कर में होंगे कि मौका मिले तो इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भावना जिस तरह से समाज में जा रही है, वो लोग जो अपने को पिता कहते हैं, वो लोग जो सीनियर हैं, जिसका काम होता है समाज को दिशा देना, वो कहो जो लड़कों को लड़कियों के प्रति इज्जत करना सिखाना चाहिए, वो इस तरह की गंदगी, इस तरह का जहर अगर समाज में पिरो रहे हैं, भिगो रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप समझिए ये किस तरफ जा रहे हैं। ये गलत गलत थंबनेल लगा के ऐसे यूट्यूब चैनल जो चीजें कर रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत आगे घातक होने वाली हैं। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोगों का भरोसा टूट रहा है। लोग आनंद के लिए किसी की बहन बेटी के घर में नहीं झांकना चाहते। और बिहार के लोगों की बात करते हैं, जिस बिहार ने संस्कृति, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय तब दिया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बाद में आई साहब। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बहुत दिनों बाद आई, पहले नालंदा विश्वविद्यालय आया। नालंदा विश्वविद्यालय की जहां धरती हो, जहां सम्राट अशोक की धरती हो, जहां गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की स्थली हो, तपोस्थली हो, जिन्होंने सहनशीलता, शांति का उपदेश पूरी दुनिया में दिया हो, उस बिहार में ऐसी बात हो, उस पाटलिपुत्र में ऐसी बात हो जो पटना पाटलिपुत्र से बनी हुई है, जहां गंगा बहती हो, जहां साक्षात पूरे बिहार में गंगा होके जाती हो, समुद्र ऐसे हालत में क्यों ना मीडिया को रोका जाए। अब सवाल यह है कि जब इस तरह से बदनाम किए जा रहे हैं चैनलों के थ्रू, बिहार चैनलों में के जहां जरिए, तो फिर बैन ना करे तो फिर क्या करे। ये जवाब उन लोगों के लिए जो बैन पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग मैं ऐसे भी नहीं है, ये कहते हैं अपने को बिहार, ये बिल्कुल असामाजिक तत्व हैं, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। बिहार में बड़े बड़े क्रिमिनल हुए, क्राइम किए उन्होंने, बड़े बड़े राजनीतिक मर्डर हुए, हत्याएं हुई, बड़े बड़े अधिकारियों की हत्याएं हुई, लेकिन ऐसे भुंडे नहीं लोग हुए, ऐसे बदहवास और बदतमीज लोग नहीं हुए जो ऐसी बात किसी की बहन और बेटी के लिए कह सकें, सोच सकें और उसके लिए बोल सकें। ऐसा बिहार का धरती नहीं है, ऐसी बिहार की माटी नहीं है, ऐसा बिहार का पानी नहीं है, ऐसी बिहार की हवा नहीं है।
इस बात को ऐसी चीजें कैसे? बिहार में तेजस्वी यादव ने लव मैरिज की, स्वीकार किया उसे लोगों ने। क्या तेजस्वी यादव के उस बारे पर में सवाल क्यों नहीं उठता? उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? उसने तो गैर बिरादरी से की, गैर धर्म से की, उस पर सवाल नहीं है। उसके बाद भी उसके बच्चे यादव रहेंगे, उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन क्योंकि गरीब की, कमजोर के घर में इस तरह से एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया था, उससे शादी करने की जरूरत की थी, वो सपना देखा था अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का, तो उसको, उसकी इज्जत को, उसके चरित्र को उछाला जाएगा, उसको उन शब्दों से इस्तेमाल किया जाएगा जो किसी औरत के लिए सबसे घटिया शब्द हो सकते हैं। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत जैसे नायक हुए, मैंने केस दिल्ली हाई कोर्ट में। बिहार में ऐसे ऐसे पदाधिकारी, देश को आईएएस और आईपीएस देने का काम, आईएएस और आईपीएस पूरे देश को चलाने के लिए ऐसी प्रशासनिक सर्विस में सबसे अधिक बच्चे निकलते हैं, सबसे अधिक बौद्धिक छात्र छात्राएं बच्चे निकलते हैं, वो है बिहार की, वो है बिहार की एफडीआर, वो है बिहार का धन, वो है बिहार की ताकत। जो ऐसे लोग डॉक्टर पता राजेंद्र नहीं प्रसाद क्या हो गया बिहार के लोगों को, बिहार की संस्कृति को, जिसने पूरी दुनिया में संस्कृति की लीडरशिप ली हो, जिसने धर्म, संस्कृति, सभ्यता को पूरे दुनिया में फैलाया हो, सबसे अग्रणी हो, वहां पर भोजपुरी संस्कृति के नाम पर अश्लीलता, बेढंगापन चल रहा है। और समाज के लोग इस तरह से एक लड़के के खिलाफ शब्दावली का इस्तेमाल करते हो, इस तरह से एक लड़की का चरित्र हनन करते हो। आप समझ में नहीं आ पा रहा कि बिहार की जो माटी है वो किस तरह के लोगों को वो इस समय से प्रमोट कर रही है। बिहार के लोगों की आप मिसाल देखते हैं, एक बिहार की वो भी बेटी है लालू प्रसाद यादव की, इतनी संतानें हुई लेकिन रोहिणी बेटी हुई, अपने बाप के लिए क्या क्या न कर दिया। बेटी ये है बेटी, उन लोगों को अपना सोच, अपना बिहार दिमाग बदल लेना चाहिए। वहां मिनिस्टर रहे, उन्होंने उनकी खुले दिल से प्रशंसा की। ये है बिहार। बिहार क्या समझते हैं आप? बिहार की धरती ऐसी हो सकती, बिहार के लोग ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं, बिहार के लोग बहन बेटी के बारे में ये सोच, कोई सोच तक नहीं सकता। बिहार के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में। आज कोई ऐसा देश मुझे बता दीजिए आप, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आईक्यू टेस्ट करके देख लीजिए, जिस देश में बिहार के लोग ना हो, संपन्न ना हो, योग्य ना हो, बौद्धिक कार्य न कर रहे हो, दिमाग के साथ काम न कर रहे हो, नाम ना उन्होंने किया हो, अपना नाम रोशन न किया हो, अपने प्रदेश, देश और जनपद का नाम न रोशन किया हो, ऐसी हस्तियों से। लेकिन बिहार के, जिसे आप कहते हो कि बिहार में ऐसे लोग नाम लेने वाले, सुहागरात की बात करने वाली, बेटी की, किसी की बहन बेटी की हंस हंस के रस लेकर और इज्जत शब्दावली का गलत इस्तेमाल करके कपड़े उतार देने वाले बिहार के वो लोग हैं जो अपने कपड़े उतार कर किसी की बहन बेटी की अगर इज्जत बस्ती हो, अपना नंगे रह सकते हैं, अपना भूखे रह सकते हैं, अपना प्यासे रह सकते हैं, लेकिन किसी की इज्जत अगर आ जाएगी तो उसके लिए अपने को समर्पित कर देने वाले लोग हैं, अपने को बलिदान कर देने वाले लोग हैं। बिहार शब्द, बिहार के इतिहास को देखा है, ऐसे नहीं प्रकृति ने सोना, अभ्रक, खनिज, मैगजीन, लोहा, तांबा, कॉपर, क्या नहीं होता है बिहार में, कितनी बड़ी मैन पावर्स है। गंगा जहां पखारती हो जाके, पटना को पूरी तरह से गंगा कवर किए हुए हो, इतनी राजनीतिक हस्तियां हुई। महात्मा गांधी का वो आंदोलन, मोतिहारी का आंदोलन कहां से चला, वो बैरिस्टर कहां रहा, आजादी के समय कहां रहा, कितनी लंबी लिस्ट है। और कह दिया जाता है बिहार के लोग ऐसा कर रहे हैं, बिहार के लोग वैसा कर रहे हैं। बिहार की महिलाओं की सभ्यता देखी है, छठ का पर्व देखा है। अरे जिस घर में छठ का पर्व होता होगा, और मैं नहीं समझता दुनिया के किसी देश में छठ पर्व न मनाया जाता हो, और बिहार के लोगों ने छठ पर्व को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। छठ पर्व की त्याग तपस्या जानते हैं, महिलाओं के त्याग को जानते हैं, छठ की पूजा पद्धति को जानते हैं, त्याग कितनी है, कितनी बड़ी कठिनतम तपस्या आप इसको कहेंगे, तपस्या। क्या क्या करना, क्या है ये यूट्यूबर समझ लेंगे, ये यूट्यूब पे चलाने वाले, अपने टीआरपी करने वाले लोग समझेंगे क्या, इसकी वैल्यू समझेंगे? अरे उन्हें अगर देखना है तो अपनी माँ से पूछें कि मैं किसी की बेटी के बारे में ये लिखने जा रहा हूं,
अपनी माँ से नहीं करते, भाभी से पूछें, अपनी ताई, चाची, मौसी, काकी, नानी से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अपनी पत्नी से पूछें, अपनी साली से पूछें कि तेरा मेरा तो रिश्ता मजाक का है जीजा साली का। क्या मैं किसी की बहन बेटी के लिए, किसी की पत्नी के लिए ऐसा लिख दूं? वो कहेगा जीजा मेरे साथ लिख लो, किसी की बहन बेटी के लिए मत लिखना। मेरे से बोल लो अगर तुम्हारा पेट नहीं भरता है। वो अपने को बलिदान कर देगी, अपने सम्मान को जीजा के लिए कर देगी, लेकिन किसी की बहन बेटी के लिए, किसी मान मर्यादा को झुक बलिदान, त्याग। बिहार के विजिटर व्यूअर्स हिमांशु जी लगातार रोष जला रहे हैं कि सर इस तरह से बहुत गलत गलत वीडियो जा रहा है, बहुत गलत गलत बोला जा रहा है, लोग अपना चैनल चमकाने के लिए कुछ। हिमांशु जी विषय यही है, दर्द यही है, पीड़ा यही है कि आप एक बेटी को इस तरह से आप लज्जित करेंगे, जलील करेंगे, वो जिसकी शादी हो गई, वो जो नए घर में जा चुकी है। शर्म आती है इन तरह की छिछाले दर को देखकर। अब ऐसे हालत में अगर किसी को मीडिया बंद ना करना पड़े अपने घर में तो वो क्या करे, अरे करेगा, बताइए आप। मीडिया भी बंद करेगा, बोर्ड भी लगाएगा, बैनर भी लगाएगा, इश्तिहार भी देगा, थाने में भी लिख के देगा, सारा कुछ करेगा। करना चाहिए उसको, यही करना चाहिए। उसने मुझसे पूछा क्या करें, ठीक है ये कर दो, थाने में भी लिख के दे दो। थाने से रास्ता नहीं। है और थाने में बात करके क्या करें? जीना दूभर हो गया है, जीना दूभर हो गया साहब। उस बिहार की बेटी का पूरी दुनिया देख रही है आपके केस को, पूरी दुनिया शर्मिंदा है। गांधी जी शर्मिंदा है उस अपने ऐतिहासिक आंदोलन को, आजादी के समय लड़ाई बिहार में जो उन्होंने लड़ी। गांधी तेरे देश में हम आज भी शर्मिंदा है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी बातें, ऐसे कमेंट्स, ऐसे यूट्यूब चलाने वाले जिंदा। ये शर्म की बात, ये दुख की बात, इससे बचना चाहिए। देखिए, अब कई यूट्यूबर सवाल उठा रहे हैं बैन क्यों कर दिया। अरे अगर इस तरह के लोग जाएंगे, मुंह में माइक घुसाएंगे, शब्दावली का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर केस करेंगे, बदतमीजी से पेश आएगा, तो आप बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके साथ ऐसा किया जाए? खुद बिल्कुल महसूस ऐसे कीजिए। के साथ तो जो दर्शक हैं वो जहां तहां से जहां जहां देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जहां जहां देख रहे हूं, ऐसे यूट्यूब, ऐसे थंबनेल बनाने वाले, अंदर कुछ नहीं, थंबनेल ऐसा बना दिया जाता है केवल बढ़ाने के लिए। अरे देखेंगे तो सच्चाई भी, जिसे देखना है वो जानना चाहेगा। आपके चैनल को भी देखते हैं, आप भी जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कहीं हाई कोर्ट जाते हैं, कहीं कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, फिर बाहर खबर देते हैं। ये है पत्रकारिता, ये होती है पत्रकारिता। बात करते हैं, टेलीफोन करते हो, मिलाते हो, लोगों की मदद करते हो। आपने कितनी मदद की इसकी, इसमें इसी अररिया एसएसपी से बात की, बिहार के उच्च अधिकारियों से बात की, यशो से बात की, जब भी उसे परेशानी उसने याद किया, आपको याद किया, हमारा फोन नहीं उठा, आपको याद किया, आपने उसकी मदद, एक नैतिकता के आधार पर, एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते आपने मदद की, आपने उसका साथ दिया। शादी की, ठीक है, अच्छा किया आपने, वो चीज चलाई, एक पॉजिटिव दिखाई। आप उसके पल्लू को उठाने लगे, आप उसके अंदर झांकने लगे, आप उसके बेडरूम में झांकने लगे, आप उसको इस तरह से ऐसे जलील करने लगे। उसकी किसी ने तारीफ की, उमेश यादव की किसी ने तारीफ की, उसने अपने एक बेटा, इस बिहार की बेटी के लिए, अपने दुश्मन की बेटी के लिए अपना एक बेटा बलिदान कर दिया, दूसरा बेटा भी उसके साथ विवाह कर दिया। तो उसको तो चला घटिया, पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल उमेश जी के लिए किए जा रहे हैं। उसको तो बहुत ही चालाक, बहुत ही घटिया, बहुत ही निकम्मा व्यक्ति इस तरह से तमाम चैनल को, कई चैनल तो मार दिया, माला पहना दी, आरती को मार दिया, मनु को मार दिया, सबको, सारे इस परिवार में जितने लोग हैं सबको, सारे ज्यादातर कई चैनल मार चुके हैं कई कई बार। ये हालत हो चुकी है।
देखिए, एक यूट्यूबर ने डाल रखा था कि लोग स्कूल की वीडियो नहीं देखते, शिक्षा की वीडियो नहीं देते, हम दूर दूर से चल के आते, तो अब क्या करें? अरे भैया, अगर आपकी पॉजिटिव खबर नहीं चल रही तो आप किसी की इज्जत उछालेंगे, किसी को बेइज्जत करेंगे, किसी की नेगेटिव खबर चलाएंगे? आप खुद अपनी नेगेटिव चलाइए, अपने परिवार के बारे में नेगेटिव चलाइए, किसी की घर की इज्जत को आप सरेआम अगर आपकी खबर चलानी है तो आप कुछ भी करेंगे। इस तरह की सोच है, इस तरह के लोग हैं जो ना जिन्हें पत्रकारिता के सिद्धांतों का पता है, ना पत्रकारिता की मर्यादा का पता है, ना पत्रकारों के जो इथिक्स है, पत्रकारों के जो अधिकार है, उन तमाम चीजों का पता ही नहीं। उनको तो लगता है कि पत्रकार मतलब सबसे कुछ भी कर दे, वो इस देश का मालिक है, वो तानाशाह है। नहीं भाई, पत्रकार सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, वो लड़ता है और वो सबसे ज्यादा घाव भी खाता है। पत्रकार अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, पत्रकार समाज के लिए लड़ता है। पत्रकार किसी की इज्जत उखाड़ने का नाम नहीं, उजाड़ने का नाम नहीं, बसाने का नाम नहीं। लेकिन क्योंकि बिना ट्रेंड के लोग हैं, पत्रकारिता के सिद्धांतों का नहीं पता, पत्रकारों की क्या लिमिट है, कानून ने क्या अधिकार दिए, वो तमाम चीजें पता नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने को, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत दोस्तों, यही एक चिंता का विषय है कि किस तरह से मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, नई जिंदगी में ये लोग प्रवेश कर रहे थे, इसका सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रहा। जिस तरह से यूट्यूबर, समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार इस तरह इस लड़की के चरित्र हनन पर लगे हैं, वो शर्मिंदगी का विषय है। अब ऐसे हालात में अगर वो अपने घर पर दरवाजा बंद ना करे तो क्या करे? कब तक अपनी इज्जत उघाड़ती रहे, अपने आप को बेइज्जती करवाती रहे? ये अंतहीन सिलसिला तो कभी रुक नहीं था। डॉक्टर साहब, आप जुड़े, आपने स्पष्टीकरण दिया, बहुत अच्छा लगा, और तमाम लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्यों आखिर दरवाजे बंद करने पड़े। जब तक ये लोग, धन्यवाद वकील साहब, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और आपने स्पष्ट शब्दों में बात रखी। ये जरूरी था इन सब लोगों के सामने क्लियर करना कि महिला के साथ बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। किसी तरह से इस तरह की जो लगातार अंतहीन चयन है उसको रुकना ही था, वो रोक दी गई। धन्यवाद, नमस्कार।